जय हिंद दोस्तों। मैं कासिम खान आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस द फ्यूचर से हम चर्चा करने आए हैं बार काउंसिल इलेक्शन की। और बार काउंसिल इलेक्शन के लिए हमारे पास बहुत ही चर्चित चेहरे जो उम्मीदवार इस वक्त पूरे राजस्थान में हैं वो हमारे साथ हैं एडवोकेट शाहिद हसन साहब जो बार काउंसिल इलेक्शन के अंदर उम्मीदवार है। शाहिद साहब, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ हमारे चैनल फोकस द फ्यूचर पर। बहुत शुक्रिया कासिम साहब, आप जो फोकस दी फ्यूचर से आप हाजिर हुए हैं और बार कौंसिल के चुनाव के बारे में जो है आप ऐसे चर्चा करने की बात कर रहे हैं। जी। देखिए, ऐसा है कि बार कौंसिल के चुनाव चल रहे हैं। पहले फेज में वोटिंग जो है 22 अप्रैल 2026 को पूरे राजस्थान में वोटिंग हो चुकी है। लेकिन सिर्फ जयपुर जयपुर हाई कोर्ट और जयपुर सेशन कोर्ट और जोधपुर सेशन कोर्ट और रायसिंह नगर के अंदर जो है वो वोटिंग स्थगित की गई थी, क्योंकि वहाँ जी। कुछ अनियमितताएं हुई थी। उन अनियमितताओं की मैं भर्त्सना करता हूँ और ऐसी अनियमितताएं नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अब जो है, चूंकि 4 मई को जयपुर, जोधपुर और रायसी नगर में चुनाव होने वाला है, उसमें वोट डलने वाले हैं, तो उस वोटिंग उसके अंदर मैं भी उम्मीदवार हूँ। जी। मैं जो है बार काउंसिल में हाई कोर्ट के अंदर 42 साल से वकालत कर रहा हूँ। हाई कोर्ट ने जो है मुझे हाँ। मेरिट के ऊपर सीनियर एडवोकेट नॉमिनेट किया है। अब देखिए, जहाँ तक बार काउंसिल की बात है कि मैंने 2018 में बार काउंसिल का पहली बार सदस्य निर्वाचित हुआ। और आपकी दुआ से जो है बार काउंसिल के सभी सदस्यों ने निर्विरोध रूप से जो है मुझे बार काउंसिल का अध्यक्ष निर्वाचित किया। मैं फरवरी 2020 से मार्च 2021 तक जो है बार काउंसिल का चेयरमैन भी रहा। चेयरमैन रहने के दौरान और बार काउंसिल के इस पिछले टर्म के अंदर हमने बहुत सारे क्रांतिकारी कार्य किए हैं। उन क्रांतिकारी कार्यों को लेकर ही जो है मैंने अपनी उम्मीदवारी पेश की है। उन उम्मीदवारों जैसे जो जो हमने काम किए उसके अंदर जो है हमने जयपुर और जोधपुर में 2 अधिवक्ता भवनों का निर्माण किया है। आज वहाँ कोई भी राजस्थान से, भारत से कोई भी अधिवक्ता आकर अपना आई कार्ड दिखाकर उसमें रियायती दर के ऊपर उन अधिवक्ता भवनों के अंदर रुक सकता है। इसके अलावा देखिए, ऐसा है कि हमने कोरोना महामारी के दौरान जो 15,000 अधिवक्ताओं को आर्थिक आर्थिक मदद देने की कोशिश की और आर्थिक मदद दी। जब वो कोरोना महामारी के दौरान जब मैं चेयरमैन था, उस दौरान भी हमने ये काम किया। इसके अलावा जो है सरकार से भी हमने मदद की गुहार लगाई थी और वहाँ सरकार से हमें मदद प्राप्त हुई थी। उस दौरान जो कोरोना पीड़ित थे उनको हमने 25,000 रुपये की मदद दी और कोरोना से मृत्यु होने पर 1 लाख रुपए दी। ये मदद हमने जो है एडवोकेट वेलफेयर फंड के अतिरिक्त जो है दी थी। इसके अलावा हमने देखिए बहुत से काम और भी किए हैं, जिसमें अंदर हमने बार काउंसिल को पूरी ऑनलाइन कर दिया। बार काउंसिल के आज सारे काम जो है ऑनलाइन प्रणाली के जरिए हो रहे हैं। आज कोई भी अधिवक्ता बार काउंसिल की वेबसाइट पर जाके अपने सारे काम कर सकता है, अपने सारे स्टेटस, अपने सारी जो है कार्रवाई हम जो है वहाँ पे देख सकता है। इसके अलावा देखिए, हमने जो है बार काउंसिल के अंदर अधिवक्ताओं को जो वेलफेयर फंड से जो पैसा मिलता था, उस वेलफेयर फंड के पैसे को भी हम 2018 में आके दुगना किया। जो पहले साधारण बीमारी में 40,000 मिलता था, हमने उसको 80,000 किया। और गंभीर बीमारी में जो 1 लाख मिलता था उसको 2 लाख किया। तो ये सारे हमने बढ़ोतरी की। इसके अलावा पहली बार जो है वेलफेयर पेंशन स्कीम वकीलों के लिए लेके आए और उनको 15 लाख रुपए तक हमने पेंशन देने की बात करी है, जो अधिवक्ताओं ने 50 साल की वकालत पूरी कर ली है। ये सारी हमने किए हैं। इसके अलावा हमने जो है अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम भी जो है विधानसभा से पास करवाया था, लेकिन दुर्भाग्य से जो है वो केंद्र सरकार से और राष्ट्रपति से उसकी अनुमति नहीं मिली है। तो ये सारी चीजें जो है हम लोगों ने की हैं। इसके अलावा देखिए, ऐसा है कि हम इस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। अब आप ये देखेंगे कि जब कौन कौन से काम हम रह गए जिसके लिए हम जो है कोशिश करेंगे, उसके अंदर देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम जो है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम जो है ये हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी ये अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम पास हो। और वो अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम के लिए जो है हम चाहेंगे कि केंद्र सरकार जो है इसके लिए पास पास करे। इसके लिए हम जो है हम ये कोशिश करेंगे। इसके अलावा देखिए, ऐसा है कि हम जो है वकीलों के लिए ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम हमने पिछली बार भी ट्राई किया था, लेकिन किसी तरह से मेटलाइज नहीं हो पाया था वो। इस बार हम ये कोशिश करेंगे कि अधिवक्ताओं के लिए ग्रुप मेडिकल क्लेम, ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो हम लेके आए। उसमें अधिवक्ता, अधिवक्ता के परिवार, उनकी बीवी बच्चों को भी हमें शामिल करें। तो ये हम जो है काम करेंगे। इसके अलावा देखिए, अधिवक्ता कल्याण अधिनियम जो है उसके अंदर भी हम जो है आमूलचूल परिवर्तन करेंगे, उसको नया एक्ट लेके आएंगे। उसके अंदर जो है अधिवक्ताओं को जो अभी साधारण बीमारी में 1 लाख मिलता है उसको 2 लाख तक देंगे, गंभीर बीमारी में 2 लाख मिलता है उसको हम 4 लाख रुपए तक देंगे। और जो है डेथ क्लेम जो है वो अभी 5 लाख है, उसको कम से कम 10 लाख और अधिकतम 25 लाख तक लेके जाएंगे। इसी तरह से जो है हम जो है रिटायरमेंट की पॉलिसी भी जो है अभी 15 लाख देते हैं, उसको 25 लाख तक रिटायरमेंट की पॉलिसी में हम देंगे। और वो जो अभी 50 साल में जो पैसा मिलता है उसको हम 40 साल को करेंगे। इसके अलावा देखिए, ऐसा है कि हम ये भी करने वाले हैं कि अभी अभी जो है वेलफेयर स्टैम्प, जो अभी करीब एक एक 130 रुपए का है, उसको स्थिर करेंगे। अभी हर साल 10 रुपए की बढ़ोतरी होती है, तो वो उसको सही नहीं मानते हैं उसको। हम जो है उसको वेलफेयर स्टैम्प को भी जो है स्थिर करेंगे और इसको स्थिर करके 100 रुपये, 150 रुपये इसको फिक्स प्राइस पे
करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा देखिए हमने बहुत से हमारे काम प्रस्तावित हैं, तो वो ये सारे कामों को लेके हम इस एजेंडे के ऊपर हम इस चुनाव में लड़ रहे हैं। और अब पहले फेज का एक एक 22 अप्रैल को जो चुनाव पूरे राजस्थान में हुआ, उसमें हमें बहुत आभार सही जो है समर्थन वकील हासिल। समर्थन जो है वकीलों से मिला है, और सारे राजस्थान में हमें अच्छा वोट मिला है। और हमें पूरी उम्मीद है कि हम जो है दोबारा चुन के जो है बार कौंसिल में जाएंगे। अब 4 मई को जयपुर में भी जो है दोबारा चुनाव होने वाले हैं, और जयपुर के अंदर जोधपुर के अंदर हमें भारी समर्थन है, और मुझे मुझे उम्मीद है कि जयपुर और जोधपुर के अधिवक्ता भी मुझे समर्थन देंगे। जी, हमें जो खबर मिली है या चर्चाओं के विषय में, तो आप इस वक़्त बार काउंसिल के इलेक्शन में बहुत बड़ा चेहरा नज़र आते हैं सबको, और इसको लेकर आपकी बैलेट नंबर 13 का भी बहुत ज़्यादा प्रमोशन कर रहे हैं और सभी लोग खड़े हैं आपके साथ में। आप इस पर क्या कहेंगे, जो आपको इतना अपार समर्थन मिल रहा है? देखिए ऐसा है कि पूरे राजस्थान में चूंकि हमने काम किया है, और जी। काम परफॉर्मेंस, क्योंकि ये परफॉर्मेंस का वोट है। जब हमने परफॉर्म अच्छा किया है तो लोग जरूर हमें पसंद करते हैं। परफॉर्म अच्छे किया है जरूर हमें लोग वोट देंगे, और लोगों ने हमें वोट दिया है। हमें जैसी खबर मिली है पूरे राजस्थान के अंदर लोगों ने हमें वोट दिया है। और चूंकि चूंकि 13 नंबर मेरा बैलेट नंबर है और मेरी 42 साल की वकालत है, और सिर्फ बार काउंसिल के अंदर सिर्फ 3 डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट चुनाव लड़ रहे हैं। उन 3 डेजिग्नेटेड सीनियर में सबसे सीनियर मैं हूँ। मेरी 42 साल की वकालत है, बार काउंसिल का मुझे 8 साल का एक्सपीरियंस है, हमने काम किया है। तो मुझे ज़रूर उम्मीद है कि जयपुर और जोधपुर के अधिवक्ता भी मुझे पसंद करेंगे, और बैलेट नंबर 13 के ऊपर जो है फर्स्ट प्रेफरेंस का या उच्च वरीयता का वोट जरूर मुझे देंगे। आपको लेकर हमारे पास एक खबर ये भी है कि आपको लेकर जो प्रचार हो रहा है उसमें कई दूसरे रिलीजन्स के या अदर कास्ट के लोग भी आपको भरपूर समर्थन दे रहे हैं। देखिए सर, आपको इस पर क्या कहेंगे? आपने सही सवाल किया है। देखिए ऐसा है कि चूंकि हमने काम किया है, बार काउंसिल जो है जी। किसी धर्म की या किसी जाति की नहीं होती। बार जी। काउंसिल वकीलों की संस्था है, वकीलों के लिए हमने बहुत काम किया है। हम्म। जैसे हमने पहले बताया कि हमने कितने काम किए हैं, उस हिसाब से वकील हमारी परफॉर्मेंस पे वोट देंगे। देखिए ऐसा है कि मैंने कभी किसी को तफरीक नहीं करी, मैंने सब लोगों के काम किए। बार काउंसिल का जब मैं चेयरमैन था, बार काउंसिल का जब मेंबर था, तो वकील छोटा से छोटा काम भी मुझे बताता था, तो मैं छोटे छोटे काम के लिए भी तैयार रहता था, और हमेशा उसी टाइम वकीलों की समस्या का मैं समाधान करता था। तो चूंकि वकीलों से मेरे लगाव है, वकीलों से सीधा मेरा जुड़ाव है, वकीलों से सीधा जुड़ाव की वजह से ही जो है मुझे लोग पॉपुलर मानते हैं, और मुझे जो है पॉपुलरिटी का वोट देंगे। और इसीलिए जो है मेरे लोग मुझे सभी जानते हैं। आज आज पूरे राजस्थान में लोग मेरे को जाने लगे हैं कि सर हसन साहब ने जो है बहुत काम किए, और हसन साहब हमेशा अवेलेबल रहे हैं, इसलिए जो है हम उनको वोट करेंगे। तो ये हमारी परफॉर्मेंस का वोट है। हमने अगर परफॉर्म अच्छा किया है तो हमें जरूर हमें वोट मिलेगा। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, अभी जो कॉलेजेस के अंदर जो एलएलबी करते हैं स्टूडेंट और पढ़ के जब बाहर निकलते हैं, तो वो भी काफ़ी उम्मीद के साथ कोर्ट में आते हैं, उनको लेकर आपका क्या विज़न है? देखिए ऐसा है कि नए वकीलों के लिए हमारे जी। पास बहुत एजेंडा में हमारे बहुत सी चीजें हैं। देखिए ऐसा है कि नया वकील जब वकालत करके वकालत के क्षेत्र में आता है तो बार कौंसिल से उसका एनरोलमेंट होता है। जी। एनरोलमेंट होने के बाद में जब वकालत की फील्ड में जब वो जाता है तो उसको जो है बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि सरकार के सहयोग से और बार कौंसिल के सहयोग से भी, कि नए अधिवक्ताओं को 3 साल तक स्टाइफंड मिले, उनको 5,000 महीना 3 साल तक मिले, ताकि वो इस प्रोफेशन के अंदर सरवाइव कर सके। तो ये तो एक स्कीम हम जो है स्टाइफंड की लेके आएंगे नए अधिवक्ताओं के लिए। एक नए अधिवक्ताओं के लिए हम एक स्कीम ये लेके आएंगे कि उसको ई लाइब्रेरी की सुविधा मिले। हम नए अधिवक्ताओं को एक ई लाइब्रेरी देंगे। ई लाइब्रेरी का मतलब ये है कि आजकल जो है लॉ जो है सारा ई ई पोर्टल पे मौजूद है, सारा ऑनलाइन लॉ सारा मौजूद है। तो हमको ई लाइब्रेरी की सुविधा जो है नए अधिवक्ताओं को देंगे। इसके अलावा ऐसा है कि नए अधिवक्ताओं को जो है कोर्ट में बैठने की समस्याओं को समाधान भी समस्या का जी। उनको करना चैम्बर पड़ता की है ज़रूरत करना पड़ेगी। पड़ता है। तो हम ये चाहेंगे कि बाकी नए अधिवक्ताओं को भी जो है वो नए चैम्बर को बैठने की सुविधा मिले, उनको अच्छा वातावरण मिले। इसके अलावा देखिए ऐसा है कि महिला अधिवक्ताओं के लिए हमारे पास बहुत से काम है। हम चाहते हैं कि महिला अधिवक्ता जो है वो, आजकल महिलाएं भी जो है इस प्रोफेशन में बहुत आ रही हैं। हम चाहते हैं कि महिलाओं को जो है एक अच्छा माहौल काम करने का न्यायालयों के अंदर मिले। उसमें खास तौर से हम ये चाहते हैं कि जो विवाहित महिला है वो आती हैं, तो वो उनके बच्चों के वहाँ बैठने के लिए, रहने के लिए क्रैच की सुविधा जो है हर न्यायालय के अंदर एक हो। बच्चों का एक क्रैच जो है हर न्यायालय में हम शुरू करने की कोशिश करेंगे, ताकि महिला अधिवक्ता जो है उनके लिए अपने बच्चों को अपने वहाँ रख सकें। इसके अलावा महिलाओं के लिए अलग से कॉमन रूम की हम सुविधा हम देने की बात करेंगे। इसके अलावा देखिए महिलाओं को अच्छा सुरक्षित माहौल जो है वो कोर्ट में अंदर मिले, ऐसे हम लोग वहाँ पे काम करने की कोशिश करेंगे। जी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया एडवोकेट शाहिद साहब, हमें वक़्त देने के लिए और आपके इलेक्शन के बारे में हमसे चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कासिम साहब। देखिए ऐसा है कि मैं फिर एक अपने व्यूवर से आपकी रिक्वेस्ट करूंगा कि साहब मेरा बैलेट नंबर 13 है, और बैलेट नंबर 13 पे आपने फर्स्ट प्रेफरेंस का या टॉप प्रायोरिटी का वोट जो है मुझे देके आप करें। मैं आपका हमेशा
मैं शुक्रगुजार रहूंगा, ममनून रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी, हम भी आपके लिए दुआ करेंगे कि आप जीतकर बार काउंसिल के चेयरमैन बने और सबके सामने आए। शुक्रिया बहुत। ये थे हमारे साथ एडवोकेट शाहिद हसन साहब। बैलेट नंबर 13 पे इनको वोट करें। एडवोकेट के लिए बहुत अच्छी विजन है इनके पास में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। शुक्रिया, जय हिंद।